Hello, good morning, dear students. How are you? So, welcome to all of you on your own channel इकोनॉमी चाणक्य जितेंद्र सिंह। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इकोनॉमी चाणक्य जितेंद्र सिंह पे। माई सेल्फ जितेंद्र सिंह, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। एंड वी आर डिस्कसिंग द इकोनॉमिक्स करंट अफेयर सीरीज रिगार्डिंग यूपीएससी पीटी 2020 एंड 21। अभी यहाँ पे हम लोग एक भारतीय अर्थव्यवस्था का जो करंट अफेयर की सीरीज है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। और अपने आने वाले 2020-21 का जो यूपीएससी पीटी एग्जाम्स है या अन्य एग्जाम्स के लिए जहाँ पे भी इकोनॉमिक्स से आपके सवाल पूछे जाते हैं, तो अभी तक हम लोगों ने 22 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चंस इन द सेंस यहाँ मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चंस का मतलब यहाँ पे ये कि हमने जो मैटर होता है, जो हमें आपको मैटर कंटेंट देना है, उसको हमने क्वेश्चंस के फॉर्म में डिजाइन किया है। लाइक द यूपीएससी आस्किंग द क्वेश्चन, जिस तरीके से यूपीएससी प्रश्न पूछती है उस तरीके से हमने क्या किया है कि उस मैटर को एक प्रश्न का रूप दिया है, ताकि आप लोग इसको इजीली से समझ सकें और आपको ये पता लग सके कि किस तरीके से आपसे आयोग द्वारा प्रश्न पूछे जाएंगे, ताकि आपको जो क्वेश्चन को आप फेस करें तो आपको उसमें कठिनाई ना हो। तो आपकी सुविधा के लिए हमने थोड़ा सा मेहनत किया है। बाकी फिर इसको हम आगे पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे लिए और इजी होता जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 इज सेइंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। है ना, आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे कि आपके एग्जाम में पेपर मिलता है, उसमें लिखा होता है ऐसा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए या निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, ह्यूमन कैपिटल इज इंटेंजिबल, मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल। अब देखिए यहाँ पे ये ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहा है, और मैं आपको इसके पहले के जो 2 क्वेश्चंस हैं उनमें ह्यूमन कैपिटल एससीआई के बारे में बता चुका हूँ, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, है ना। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बताया है, उसमें इंडिया की रैंक क्या है, ह्यूमन कैपिटल कब जारी किया गया, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स किसने जारी किया, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। इसीलिए उससे जुड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे कह रहा है स्टेटमेंट में कि ह्यूमन कैपिटल इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब होता है अस्पर्शनीय, अस्पर्शनीय। इसका मतलब जिसको स्पर्श ना किया जा सके, जिसको छुआ ना जा सके। ह्यूमन कैपिटल इज इंटेंजिबल, ह्यूमन कैपिटल यानी कि मानव पूंजी जो है वो अस्पर्शनीय है। तो इसके पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22 में हमने आपको बताया था कि ह्यूमन कैपिटल होता क्या है। ह्यूमन कैपिटल में हमने आपको बताया जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, ट्रेनिंग है, स्किल्स है। एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग और स्किल, ये सब की क्या ह्यूमन कैपिटल है। तो आप ही बताइए, क्या हम एजुकेशन को छू सकते हैं? एजुकेशन, क्या हम हेल्थ को छू सकते हैं? नहीं छू सकते ना। हम बॉडी, किसी भी ह्यूमन बॉडी को छू सकते हैं, किसी भी एनिमल बॉडी को छू सकते हैं, मगर उसके स्वास्थ्य, स्वास्थ्य क्या है, अमूर्त है, इसको छुआ नहीं जा सकता। तो ह्यूमन कैपिटल में जो एजुकेशन है, हेल्थ है, ट्रेनिंग है, स्किल्स है, आदि जो चीजें आती हैं, तो ह्यूमन कैपिटल अस्पर्शनीय है। ह्यूमन कैपिटल यानी कि मानव पूंजी जो है वो अस्पर्शनीय है। मानव पूंजी क्या है, हमारे जो अंदर जो क्वालिटीज हैं, क्वालिटी को हम स्पर्श नहीं कर सकते। तो ये आपका कथन नंबर 1 हो गया। आपका दूसरा कथन है, योर सेकेंड स्टेटमेंट इज सेइंग दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट्स आर फिजिकल कैपिटल, यानी कि इंटेलेक्चुअल का मतलब जानते हैं आप, बौद्धिक पूंजी उत्पाद। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट का मतलब है बौद्धिक पूंजी अनुपात, है ना। मैंने आपको पहले भी आपके जो क्लासरूम में जो क्लास हुई है ऑफलाइन क्लासेस में, या इसके पहले जब हम बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे थे और ऐसे ही विदाउट बोर्ड के पढ़ा रहे थे लाइव क्लासेस में, तो हमने वहाँ पे आईपीआर के बारे में शायद आपको बताया होगा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार, जब डब्ल्यूटीओ वगैरह आपको पढ़ाते हैं तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, हमने क्लास में चर्चा इसकी की है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट्स, बौद्धिक संपदा उत्पाद, आर फिजिकल कैपिटल, क्या है, फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल मीन्स क्या होता है, भौतिक पूंजी। फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या है कि भौतिक पूंजी। अब
पूंजी जो होती है वो कई प्रकार की होती है। किसी दिन या नेक्स्ट ही वीडियो में हम आपको टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में बता देंगे। कैपिटल कई प्रकार की होती है, फिलहाल यहाँ आप समझिए सिर्फ फिजिकल कैपिटल की ये बात कर रहा है। तो कैपिटल कितने प्रकार की होती है ये मैं आपको फिर कभी बता दूंगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट्स कह रहा है जो बौद्धिक पूंजी उत्पाद हैं वो भौतिक पूंजी है। बौद्धिक पूंजी उत्पाद, भौतिक तो आपको याद रखना है कि कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो कि जो अगर इसने बौद्धिकता की बात कर दी तो आपको लगे फिजिकल नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है ये प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है और प्रोडक्ट्स क्या होता है, फिजिकल होता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट्स आर फिजिकल कैपिटल, जो बौद्धिक संपदा उत्पाद हैं वो क्या होते हैं, भौतिक पूंजी के अंतर्गत आते हैं, है ना। तीसरा है SCI इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। SCI के बारे में हम पहले प्रश्न में पढ़ चुके हैं। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, मानव पूंजी सूचकांक, है ना। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट, जो मानव पूंजी सूचकांक है एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है, ह्यूमन कैपिटल प्रोडक्ट, मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट मानव पूंजी प्रोजेक्ट का, और ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है, वर्ल्ड बैंक का। तो जो मानव पूंजी सूचकांक है ये विश्व बैंक द्वारा चलाए गए मानव पूंजी प्रोजेक्ट का एक भाग है ना। हमने आपको बताया था कि SCI वर्ल्ड बैंक के द्वारा डेवलप किया गया है। कब डेवलप किया गया है, किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा डेवलप किया गया है, और अभी हाल ही में 2018 में डेवलप किया गया है, और अभी तक एक ही बार SCI जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंक हमने आपको बताई थी, है ना। तो SCI इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट ऑफ विश्व बैंक, जो मानव पूंजी सूचकांक है जो विश्व है वो विश्व बैंक द्वारा चलाए गए मानव पूंजी प्रोजेक्ट का एक भाग है। अब ये आपके 3 स्टेटमेंट यहाँ पे इस प्रश्न में दिए गए हैं। अब नीचे है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर राइट, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या सत्य है, मतलब एक भी कथन सत्य हो सकता है और एक से अधिक भी सत्य हो सकते हैं। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन नंबर है ओनली 1, केवल एक, ऑप्शन नंबर बी है ओनली 2, केवल 2, ऑप्शन नंबर 3 है ओनली, ऑप्शन नंबर सी है ओनली 3, केवल 3, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 एंड ऑल, यानी 1 2 3 और सभी। तो देखिए ह्यूमन कैपिटल इज इंटेंजिबल, जो मानव पूंजी होती है वो अस्पर्शनीय होती है, उसे हम छू नहीं सकते, जैसे आपको पता है एजुकेशन हेल्थ को हम छू नहीं सकते। तो आपका पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोडक्ट्स आर फिजिकल कैपिटल, जो बौद्धिक पूंजी उत्पाद होते हैं वो भौतिक पूंजी के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए आपका ये कथन भी सही है। आपका जो स्टेटमेंट 3 है SCI इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो आपका ये वाला कथन भी आपका सही है। तो जब ये आपके 1 2 तीनों कथन सही है तो आपका फिर ऑप्शन नंबर डी सही यहाँ पे माना जाएगा, क्योंकि इसी ऑप्शन में दिया हुआ है कि 1 2 और तीनों सही है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन के बारे में जाना। तो इस तरीके से आपने HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, GDI जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स और SCI ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के बारे में पिछले 3-4 क्वेश्चन में पढ़ा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, आपको बेसिक भी समझ में आया कि और उसका करंट अफेयर्स यानी करंट में उसका स्टेटस क्या है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हो सकता है आपका ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड बाय ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, RBI, इस तरीके से आपसे आयोग ऑप्शन में हो सकता है आपसे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, तो आप इसको अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिए और जो है फिर जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको इस चैनल पे हमारे द्वारा जो है इकोनॉमी की क्लासेस दी जा रही हैं। एक दूसरे चैनल पे आपको अदर क्लासेस भी जल्द ही मिलने लगेंगी या शुरू भी हो गई हैं। तो चैनल का नाम है वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल, PRAPHUL, प्रफुल्ल, ये चैनल का नाम है। माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, इसके पहले वाली वीडियो में हमने प्रफुल्ल की स्पेलिंग गलत लिख दिया था, R की जगह H लिख दिया था, तो हालांकि मैंने नाम लिया था तो उसको आपको यहाँ पे सही पढ़ना है। तो वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल, इस चैनल पे प्रफुल्ल सर के द्वारा पॉलिटी की शुरुआत की गई है, राज्य व्यवस्था की, भारतीय राज्य व्यवस्था,
और ज्योग्राफी भी उनके द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो आप वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल चैनल पे यूट्यूब पे जाकर के आप अदर क्लासेस भी कंटिन्यू करिए, ताकि आपकी तैयारी जो है लॉकडाउन के दौरान चलती रहे, क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लासेस तो पॉसिबल नहीं होंगी। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन हो गया है, इसको आप पढ़िए और अपने नोट्स में अपडेट कीजिए। और अन्य सब्जेक्ट्स के लिए वर्ड स्टडी विद प्रफुल्ल चैनल पे जाइए और वहाँ पे जो है उसको पढ़िए। तो ठीक है, तब तक के लिए हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।